देखो आज हमारा है सेंट्रल आइडिया सेकंड लेसन नंबर क्या है सेकंड, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इसको कंपोज किया है करें स्टीफन स्पेंडर ने, इसको कंपोज किया है। आज हम इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लाइन हमारा यही लिखना होगा। देखो जिस तरीके से हम लिखे हैं, अगर इसी तरीके से इसी अच्छे राइटिंग में, मतलब मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी है, आप इससे अगर बेहतर लिख पाओगे तो आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। ध्यान देना, लिखा है दिस पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम इज कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। इतना आपको लिखना होगा। इतना अगर आप लिख देंगे तो जब भी राइटर आपको क्या करेगा, सॉरी एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी को दिखेगा लगेगा कि हाँ लड़के ने बड़े अच्छे से लिखा है। ठीक है, आगे नीचे पोएम स्टार्ट होता है। ध्यान देना, कह रहे हैं कि इन दिस पोएम, यानी इस पोएम में द पोएट मतलब जो कवि थे, कह रहे हैं स्टीफन स्पेंडर, जो स्टीफन स्पेंडर थे, हैज़ कह रहे हैं प्रेजेंटेड मतलब उन्होंने दर्शाया है, ए पिक्चर मतलब दृश्य ऑफ क्लासरूम मतलब कक्षा का, इन ए स्लम मतलब झुग्गी बस्ती। स्लम मतलब होता है झुग्गी बस्ती, झोपड़ी होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो छोटे कास्ट के होंगे जो जंगल में रहते हैं, वो छोटी छोटी क्या है कि अपना मड़ई झुग्गी बस्ती लगा कर रहते हैं। तो भाई पोएट जो थे कौन थे, स्टीफन स्पेंडर थे। वह बताते हैं कि एक क्या है कि क्लासरूम की दृश्य बताते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि स्लम के क्या है कि झुग्गी बस्ती के छोटे छोटे क्या थे, बच्चे थे। कह रहे हैं कि उनकी जो स्थिति थी कैसी थी, देखो ध्यान देना। कह रहे हैं ड्यू टू पावर्टी यानी गरीबी के कारण, ड्यू टू मतलब कारण, द पावर्टी मतलब गरीबी के कारण, द चिल्ड्रेन जो बच्चे थे, कह रहे कंडीशन आर वेरी मिजरेबल, उनकी जो स्थिति थी, कह रहे हैं जो कंडीशन थी वह काफ़ी मिजरेबल थी, मतलब दयनीय थी। मिजरेबल मतलब क्या होता है, दयनीय होता है। कह रहे हैं उनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी दयनीय थी। फिर उसके बाद करें देयर पेल फेस। पेल फेस का मतलब होता है बिना कलर वाला क्या है, चेहरा, मतलब जिस पे कुछ भी कलर ना हो, जैसे कुछ कहते हैं खुशी हंसी, ऐसा कुछ भी नहीं था। करें एक्सप्रेस देयर सैडनेस। एक्सप्रेस देयर सैडनेस मतलब होता है, सैडनेस मतलब होता है उनकी उदासी, दुखी, और एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। कह रहे हैं कि वह उनकी क्या है, दुखी और क्या है, उदासपन व्यक्त करता है। करें द पोएट आल्सो डिफाइन, करें पोएट ने यह भी डिफाइन किया सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटीज। करें सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटीज़ मतलब क्या होता है, ध्यान देना। उन्होंने डिफाइन किया सोशल इनजस्टिस ना, उन्होंने डिफाइन किया सोशल इनजस्टिस मतलब सामाजिक, करें कि असमानता से सोशल इनजस्टिस मतलब सामाजिक अन्याय, एंड करें क्लास इन इक्वालिटीज़ मतलब क्या होते हैं कि वर्गीय असमानता। मतलब इसे कहते हैं कि पहले जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, अच्छे घरों के लोग थे, वही पढ़ते थे, छोटे झुग्गी बस्तियों वाले लोग नहीं पढ़ते थे। ठीक है, फिर कह रहे हैं चिल्ड्रेन, कह रहे हैं बच्चे, हु कह रहे हैं कि प्रेजेंट इन द क्लासरूम, जो कह रहे हैं कक्षा में उपस्थित थे, वाज लुक वेरी वीक, कह रहे हैं काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, एंड लीन मतलब क्या थे, पतले थे, कह रहे हैं काफ़ी कमज़ोर और दुबले पतले दिखाई दे रहे थे। कह रहे हैं कि उसके बाद उनकी देयर स्किन पिप्ड मतलब जो उनकी स्किन थी, त्वचा थी, पिप्ड मतलब बाहर निकली थी, थ्रो बाय बोन्स मतलब उनकी हड्डियों से। कह रहे हैं कि जो उनकी त्वचा थी, मतलब कह रहे हैं कि जो उनकी थी, ऐसा लग रहा था उनकी त्वचा जो थी, मतलब कहने का आशय कि जो उनकी त्वचा थी उन हड्डियों में चिपक गई थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी त्वचा से क्या है, जो हड्डियाँ थी बस सारी हड्डियाँ बाहर आ गई थी। और कह रहे हैं ड्यू टू नॉट गेटिंग। ड्यू टू नॉट गेटिंग का मतलब होता है न पाने के कारण, क्या प्रॉपर मतलब उचित। कह रहे हैं कि न्यूरिशमेंट मतलब होता है कि पोषण, जैसे कोई भोजन होता है पोषण होता है। कह रहे हैं कि पोषण यानी अच्छे तरीके से भोजन यानी पोषण न पाने की वजह से जो उनके शरीर की क्या थी, हड्डियां थी, वह त्वचा से क्या आ गई थी, बाहर आ गई थी। ठीक है, कह रहे हैं कि स्टीफन स्पेंडर मच वरीड। कह रहे हैं जो स्टीफन स्पेंडर थे मच वरीड मतलब काफ़ी चिंतित थे। फॉर दी चिल्ड्रेन मतलब उन बच्चों के लिए, हु लिव इन स्लम मतलब कह रहे हैं कि जो झुग्गी बस्ती झोपड़ बस्ती में रहते थे, उनके लिए काफ़ी वह चिंतित थे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बट दीज स्लम चिल्ड्रेन, लेकिन कह रहे हैं कि वो जो स्लम यानी झोपड़पट्टी के बच्चे थे, हैव नो मीनिंग मतलब उनका कोई मतलब नहीं था, अर्थ नहीं था, एंड नो पर्पज ना तो कोई उनका उद्देश्य था, फॉर देम मतलब उनके लिए। कह रहे हैं कि जो झुग्गी के बस्ती के कह रहे हैं बच्चे थे, उनका कोई पर्पज नहीं था कि मैं स्कूल क्यों आया हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, ऐसा कोई उनका पर्पज उद्देश्य नहीं था। कह रहे बिकॉज क्योंकि दे लिव इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्योंकि वे लोग क्या कर रहे थे, एक्सट्रीम मतलब काफ़ी होता है, बहुत होता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, कह रहे हैं कि वो काफ़ी क्या थे, गरीबी में थे। ठीक है, और कह रहे हैं पोएट अपील टू, कह रहे हैं कि जो पोएट थे वो अपील कर रहे हैं। देखो अपील कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने गवर्नर और कह रहे हैं इंस्पेक्टर विजिटर एजुकेशन सेक्शन हमने ब्लैक में क्यों लिखा, क्योंकि जब एग्जामिनर आपको इन चीज़ों को देखेगा, ब्लैक से आपने लिखा है तो फटक से उसकी नज़र पड़ जाएगा, अच्छा ओ
इसने तो बहुत खतरनाक लिखा है, इसने गवर्नर लिखा है, इंस्पेक्टर, कुछ तो बात होगी। अब तो फटाक से उसको पढ़ेगा, देखेगा एकदम एक्यूरेट सही सही लिखा है, चेक करके आपको 4 नंबर दे करके 6 नंबर 7 नंबर जितने का भी होगा दे करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है पोएट अपील, पोएट ने अपील किया, गुजारिश किया। गवर्नर मतलब क्या है, गवर्नमेंट से। इंस्पेक्टर मतलब क्या है, इंस्पेक्टर से। विजिटर्स मतलब जो आगंतुक थे। एजुकेशन सेक्शन मतलब जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग थे। टू मेक मतलब बनाए। द लाइफ मतलब जीवन। ऑफ द स्लम चिल्ड्रन मतलब उस झोपड़पट्टी के बच्चों को। बेटर थ्रू द एजुकेशन यानी एजुकेशन के द्वारा अधिक, कह रहे हैं कि एजुकेशन से क्या है उनका जीवन लाइफ अच्छा बनाए। बिकॉज की देखो यहाँ पर मैंने एक कोटेशन ऐड कर दिया, बिकॉज क्योंकि एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। कह रहे हैं कि एजुकेशन क्या है, सबसे अच्छी नीति है, क्योंकि एजुकेशन ही देश को आगे बढ़ा सकता है, आगे ले जा सकता है ना। तो कह रहे हैं एजुकेशन क्या है, सबसे बेस्ट पॉलिसी है। बाई विच इट विल रिमूव, जिससे कह रहे हैं कि रिमूव मतलब हटाया जा सकता है। सोशल इनजस्टिस मतलब क्या है, सामाजिक असमानता। एंड क्लास इक्वालिटी मतलब क्या है कि वर्गीय असमानता को आसानी से हटाया जा सकता है। तो ये था हमारा सेंट्रल आइडिया किसका, सेकंड चैप्टर का। आप लोग इसे देख लीजिए, और अगर इसी तरीके से आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको कंफर्म है 7 नंबर दे करके जाएगा एग्जाम में, तनिक भी नहीं करेगा अगर आपकी राइटिंग अच्छी है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नए सेंट्रल आइडिया को लेकर के। और हमने कुछ आपको क्या है कि आइडियम्स, फ्रेज, होमोफोन्स भी थोड़े थोड़े बता रखे हैं, मॉडल पेपर भी दे रखा है, तो आप लोग उसे भी देखिए और देख करके बताइए कि हाँ कैसा लगा। और साथ ही साथ वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आया, नहीं समझ में आया। उसके बाद कमेंट के साथ साथ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर लीजिए कि हाँ ये है टॉपिक है आपका, पेपर में ये फंस जाएगा। ये पेपर में आपको इस तरीके से पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं सारा टॉपिक आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।